हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो चलिए, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको क्लास 12th के लेकर आए हैं, जो भी फॉर्म भरा रहा उनके लिए बताने वाले हैं। तो देखिए, जिनका भी फैकल्टी साइंस है उनके लिए है, आर्ट्स वाले के लिए भी है, ठीक है। आर्ट्स वाले को दूसरा फॉर्म है, उसको बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। जो भी सेक्शन 2023 से 25 तक है, जो 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनके लिए, ठीक है। तो आपको बताएंगे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म द इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2025, ठीक है। तो जो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो एप्लीकेशन हो रहे हैं यानी फॉर्म भरा रहे हैं, जो एग्ज़ाम देंगे 2025 के लिए, उनके लिए है। तो रेगुलर है, कंपार्टमेंटल है, इम्प्रूवमेंट है, क्वालिफाइंग है, कैटेगरी, सभी को भरना है। जैसे कि मान लेते हैं कि फ़िलहाल आपको बता देते हैं कि जो रेगुलर भर रहे हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं वो रेगुलर भरेंगे। जो एक बार फेल हो चुके हैं फॉर्म भरेंगे कंपार्टमेंटल के लिए, उनके लिए भी है, ठीक है। कंपार्टमेंटल में बेचारा जो पास नहीं कर पाए वो है, ठीक है। जो इम्प्रूवमेंट कराए हैं वो इनका इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया है, फिर से देना चाहते हैं एनुअल एग्ज़ाम, उनके लिए है। जो क्वालिफाई जो हो गए हैं उनको भी कोई दिक्कत परेशानी हो गई है का विषय के लिए, उनको लिए भी, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी शुरू से अंत तक बने रहेगा, इसमें आपको सारा कुछ बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। पहली बात क्या है कि रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और ईयर लिखना है, ठीक है। तो देखिए, जो आपने रजिस्ट्रेशन कराए थे उसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का दिया होगा, तो इसमें आपको डायल कर देना, ओके। यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फ़ोटो को चिपका देना है इतना साइज के, और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर आपको क्या कर देना है, सिग्नेचर भर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपकाना है, यहाँ पर लिख देना है, जो भी रहेगा हिंदी में सिग्नेचर करते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में, ठीक है। आपको जैसे करते हैं वैसे कर देना है, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, BACB यूनिक ID होता है बिहार बोर्ड की तरफ से। रजिस्ट्रेशन जब कराए थे तो उसी में लिखा गया होगा, उसमें लिख दिएगा, ठीक है। स्टूडेंट कैटेगरी लिखना है कि आप कौन कास्ट है, EBC है, BC है, जनरल है, ST है, SC है, ठीक है। आइए, कॉलेज स्कूल कोड, ठीक है। आपको स्कूल कोड कितना है आपको भरना है। जैसे मान लेते हैं कि यानी कि 80-10-5, ठीक है। स्कूल कोड ही है, किसी का भी स्कूल कोड हो सकता है। यहाँ पर स्कूल का नाम लिख देना है, ओके। स्कूल का नाम लिखिएगा। यहाँ देखिए, डिस्ट्रिक्ट नेम, आपको जिला का नाम लिख देना है इसमें। इसके बाद आपको स्टूडेंट नेम, यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर मदर नेम, यहाँ माता जी का नाम इंग्लिश में लिखना है। यहाँ पर पिताजी का नाम इंग्लिश में लिखना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा आराम से, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, हड़बड़ाना नहीं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखे 27/2/2004, ठीक है। तो आपको इस तरह से भरना है। अगर डेट ऑफ बर्थ में अगर आपका महीना आते हैं दूसरा महीना तो ऐसे भरना है, ऐसा नहीं कि 2 और 0 भर दी, 20 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ओके। आइए, अगर आपको 11 महीना आते हैं, 11वां महीना, 12वां महीना, ठीक है, आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं कि मैट्रिक्स क्लास 10 पासिंग बोर्ड नेम। आप जो मैट्रिक के क्लास 10वां पास किए, कौन से बोर्ड से पास किए? अगर बिहार बोर्ड से पास किए तो लिखिएगा BSEB, ठीक है, BSEB बोर्ड पटना, ठीक है। बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ठीक है, PATNA पटना, इतना लिख दीजिएगा। अगला मैट्रिक क्लास 10 रोल कोड। अगर जो 10वां में अगर पढ़े हैं, 10वां अगर पास किए हैं तो 10वां का आपको रोल कोड पता होगा, 10वां का रोल कोड भरना है, 10वां का रोल नंबर भरना है, 10वां अपने कौन सा पास किए हैं, ठीक है। अगर आपने 2023 में पास किए हैं तो 2023 भरिएगा, अगर 2022 में पास किया 22 भरेगा। अगला बात करेंगे जेंडर। जेंडर में आपको क्या भरना है, तो जेंडर में आपको मेल है तो मेल पर टिक करिएगा, ठीक है। अगर आप लड़का है तो मेल पर, अगर लड़की है तो फीमेल पर। अगर आप लग रहा है कि मेल और फीमेल दोनों में से कुछ नहीं है तो अदर पर टिक आउट करिएगा। अगला है यानी कि कास्ट कैटेगरी। यहाँ पर देखिए जनरल, अगर आप जनरल से आते हैं जनरल पर, EBC आते हैं EBC, और BC आते हैं BC, SC आते हैं SC, ST ST, ठीक है। अगर आप विकलांग है तो यस करिएगा, विकलांग नहीं है तो नो पर करिएगा, ओके। अगर विकलांग कैसे हैं उसका कारण भी बताना पड़ेगा, ठीक है। अगला है कि अगर आप भारतीय हैं तो यस करिएगा, आपका धर्म हिंदू है तो हिंदू करिएगा। अगर आप सिख है, इस जैन है, बौद्ध है, मुस्लिम है, ठीक है, जो भी धर्म है अपना चुन लीजिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे कि कृपया अपना आधार कार्ड अंकित करें। तो यहाँ पर देखिए, आधार कार्ड अपना हर हाल में भरना होगा। अगर यहाँ पर अगर अपना आधार कार्ड नहीं भरते हैं, अगर किसी प्रकार का होशियारी करते हैं तो यहाँ पर देखिए निर्देश लिखा गया, पढ़ देते हैं। यदि विद्यार्थी का आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ, अगर इसमें अपने आधार कार्ड को नहीं लिखे तो विद्यार्थी द्वारा
इस आशय की घोषणा क्रमांक 9 में जानी आवश्यक होगी। उन्हें आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ। आपको क्रमांक संख्या 9 में जाना होगा और देखना होगा कि आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, यहाँ देखिए आपको 19 नंबर यहाँ बता रहे हैं कि यदि विद्यार्थी द्वारा उपयुक्त क्रमांक 18 का आधार नंबर अंकित नहीं किया गया तो उनके द्वारा निम्नलिखित घोषणा की जाएगी। कृपया नोट करें कि यदि किसी भी तरह की गलत घोषणा के लिए विद्यार्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी तथा आधार नहीं होने के संबंध में इस मिथ्या गलत घोषणा के कारण उसका अभ्यर्थी रद्द किया जाएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट जो भरे फॉर्म वो रद्द किया जाएगा। घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि आधार नंबर आवंटित करने के लिए आवेदन नहीं किया गया है तथा मुझे आधार नंबर आवंटित नहीं, मतलब मुझे पता नहीं है। मैं यह भी समझता हूँ कि मेरे द्वारा की गई इस मिथ्या गलत की घोषणा के आधार पर मेरा अभ्यर्थी जो फॉर्म भरे वो क्या हो जाएगा, रद्द हो जा सकता है। इसलिए आधार नंबर भरना जरूरी है। अगला आइए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि विद्यार्थी का हस्ताक्षर। ठीक है, अपना विद्यार्थी का हस्ताक्षर जो भी सिग्नेचर आप स्टूडेंट करिएगा। क्वालिफाई कोटे के विद्यार्थी द्वारा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण भरा जाएगा। ठीक है, जो भी है ना, तो इंटरमीडिएट के आपको विवरण भरेंगे। रोल कोड कितना है, रोल नंबर, पासिंग ईयर, इसको आपको नहीं भरना है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे रेगुलर, अर्बन है रेगुलर भरिएगा। ठीक है, रूरल हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको नहीं समझ में आता तो छोड़ दिएगा। यहाँ देखिए मोबाइल नंबर यहाँ पर भर दिएगा, यहाँ ईमेल आईडी भरिएगा, यहाँ स्टूडेंट नाम भरिएगा हिंदी में, यहाँ मदर जी का नाम लिखिएगा, यहाँ पिताजी का नाम लिखिएगा हिंदी में, यहाँ स्टूडेंट एड्रेस इंग्लिश में। ठीक है, अपना पता जो है इंग्लिश में इसमें भर देना है। अगर देखिए बात करें, अगर आप शादीशुदा हो गए तो मैरिड लिखिए, अगर आपका अभी तक शादी विवाह नहीं सेट हुआ है तो अनमैरिड लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा यदि आप अनमैरिड है, यदि आपका शादी विवाह हो चुका है तो इसमें लिखिए मैरिड, अगर आपका अभी तक अनमैरिड है तो इसमें लिखिए अनमैरिड। आपको दो में से एगो चुनना होगा कि कौन है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट, अपना बैंक अकाउंट देना है। जो भी बैंक में खाता को खुलाए हैं उसका IFSC कोड होता है वो भर देना है। उसके बाद ब्रांच ने भर देना, जैसे SBI है, PNB है, बांगत ग्रामीण बैंक है, कुछ भी भर दीजिएगा। ठीक है, जो भी है, जो बैंक का मैंने अकाउंट नंबर दीजिएगा, जिसका IFSC कोड दीजिएगा उसी का ब्रांच नंबर देना है। आपका कोई भी 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, 2 को कोई भी पहचान चिन्ह भर देना है। मीडियम लैंग्वेज, आप कौन से माध्यम से एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी माध्यम से तो हिंदी पर टिक करना है, अंग्रेजी माध्यम से देना चाहते हैं तो अंग्रेजी पर टिक करना है। ठीक है, तो बस आपके प्रश्न है कि क्या भरना चाहते हैं। अगला यहाँ पर तीसरा पेज में आते हैं कि सब्जेक्ट डिटेल विथ देयर न्यूमेरिकल कोड। ठीक है, यहाँ पर जो है सब्जेक्ट जो के विषय को कोड दिया गया है। जैसे इंग्लिश के लिए 105 है, हिंदी के लिए 106 है, इंग्लिश के लिए 105 है, देख सकते हैं। ओके, इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, ये सब आपको क्या है, कोड है, ये सब क्या है, कोड है, तो कोई दिक्कत नहीं। आइए यहाँ से यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, आपके माता या पिता में से कोई एक का सिग्नेचर कर दीजिएगा, उन्हीं से करा लीजिएगा और नहीं तो फिर अंगूठा लगवा लीजिएगा। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर अपना हिंदी में करिएगा, अपना इंग्लिश में सिग्नेचर करना है विद्यार्थी का। अगला ये यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नहीं भरना है फॉर्म को। यहाँ लिखा गया है सिग्नेचर सील ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के जो सील और मुहर लगेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल सर के जो है यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और उनका जो मुहर लगेंगे यहाँ पर, तो आपको कोई भी छेड़खानी इसमें नहीं करना है। चलिए इसी तरह से आपको भर देना है, बस कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, एक बात है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, सॉरी, ने बताया एक चीज़ कि यहाँ पर जो है आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो भी विषय है आपको चुनना होगा। ठीक है, सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 200 मार्क के लिए। ठीक है, टोटल जो है ग्रुप। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको इंग्लिश चुनिएगा तो हिंदी नहीं चुनिएगा, और हिंदी चुनिएगा तो इंग्लिश नहीं चुनिएगा। अगर मान लेते वहाँ इंग्लिश चुनते हैं तो यहाँ हिंदी चुनिएगा, अगर वहाँ हिंदी चुनिएगा तो अंग्रेजी चुनिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक एक विषय जो है 100 नंबर के दोनों में से भर लेना है। कोई भी आप ले सकते हैं, भोजपुरी, मैथिली, बंगाल, पर्शियन, अरबिक, ठीक है, संस्कृत, फारसी, मैथिली, 200 नंबर का इस ग्रुप से कंप्लीट करना है। ठीक है, यानी कि ग्रुप 1 200 नंबर। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि सब्जेक्ट ग्रुप आपको 300 नंबर का सब्जेक्ट चुना है, कोई भी 300 सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी,
और किसी का मैथ है तो मैथ, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी 3 को टिक आउट करना है। जो आपने पढ़े हैं साल भर उसको टिक आउट करिएगा। ऐसा ना हो कि आप एग्रीकल्चर पर टिक आउट कर दें, ऐसा ना हो कि आप बायोलॉजी पढ़े नहीं अब बायोलॉजी टिक आउट करें, ऐसा नहीं हो कि मैथ पढ़े नहीं मैथ पर टिक आउट करें, ऐसा नहीं। सावधान, आप पढ़े होंगे, आपको अनुभव होगा, आपको पता होगा कि कौन से विषय हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो ये देखिए साइंस वाले के लिए इतना फॉर्म भरना था और इतना हमने बता दिए। और जो है आर्ट्स वाले के लिए फॉर्म भरेंगे कैसे उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ इतना इन्फॉर्मेशन दिए तो इसके लिए लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। धन्यवाद। अगर किसी को पढ़ाई लिखाई करना है तो एग्जाम प्री चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो दिया गया है, पढ़ सकते हैं। साइंस वाले के लिए 90 65 71 94 40 ग्रुप का नंबर है। इस पर हाई करिएगा, ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। वहाँ पर वीडियो PDF सारा कुछ मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद, थैंक यू।